साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो आपका कोर्ट केस लगा हुआ है 8 तारीख को, जिसको स्टे वाला कोर्ट केस है, जिस दिन स्टे हटेगी क्योंकि सारे ग्राउंड मजबूत हो चुके हैं। सारी स्टे जो हाई कोर्ट में थी जिसके आधार पे लगाया गया था कोर्ट का स्टे, वो हट गई हैं। ठीक है, और 5 तारीख को एसएलपी आपको मालूम है। लेकिन हमारा कंसर्न ये है, क्या एसजीआई सर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या 8 तारीख को प्रेजेंट होंगे? जैसे 1 तारीख को जो गर्ल्स गई थी उनको भी बोला गया था सचिव जी के द्वारा कि मैं आपको मतलब एसजीआई में उनको खड़ा कर रहा हूँ 8 तारीख को। और आज भी लोग, कल तो मिले नहीं थे सचिव जी, तो आज भी जो लोग गए थे उनसे भी कहा गया कि मैं एसजीआई को खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने आश्वासन दिया है, बाद बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि मैं एसजीआई को खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आज आपको मालूम होगा शायद, जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम को आप जान गए होंगे, लेखपाल वाले भी। मीनाक्षी अरोड़ा जो मैम है वो डीएलएड की तरफ से पक्षकार हैं। बीएड वर्सेस डीएलएड वाला जो मामला है, आपको जानकारी होगी नहीं होगी, आज उसकी सुनवाई थी। तो उसमें जो चयनित छात्र हो गए, जैसे यूपी में चयनित हो गए या बिहार में चयनित हो गए या तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेशों में चयनित हो गए छात्र। तो उन छात्रों को निकालने के लिए डीएलएड जो 1 to 5 से बीएड वालों को निकालने के लिए, चयनित उनके लिए, तो उसके मामला था आज। और आज एसजीआई प्रेजेंट नहीं थे। मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने ये कहा कि आपको मतलब इन लोगों को निकालना चाहिए, इनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज़ में पॉजिटिव साइन इसमें ये बताता हूँ, पॉजिटिव चीज़ ये है, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ किया जाए या बच्चे निकाल दिए जाएं ऐसे ही, क्योंकि जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और जॉब से ऐसे ही नहीं निकाले जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही निकाल देता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी इनसेंसिटिव नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जानता है कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए 4 दिन का समय दिया है। आज थी सुनवाई, आज मान लो 3 है, तो 4 दिन का समय दिया कि 4 दिन में आप प्रिपेयर करके आओ और हम आपका सुनेंगे। और एसजीआई को स्टेट की तरफ से प्रेजेंट होने के लिए बोला है। तो ये तारीख पड़ रही है 8, मंडे वाली। तो मंडे को बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला सुना जाएगा, जहां पर स्टेट की तरफ से प्रेजेंट कर रहे होंगे एसजीआई सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपके केस में, जो लेखपाल वाला केस है, उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन 100% मान के मत बैठ जाना कि 100% आएंगे, क्योंकि ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से हाईलाइट है, आपको मालूम होना चाहिए। 11 अगस्त वाला जो मैटर था, जहाँ आया तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिसीजन कि 11 अगस्त के बाद कोई भी बीएड वाला 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है। और उसी के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो प्रेट्रोस्पेक्टिव होगा कि कैसे होगा, ये चीज़ क्लैरिफिकेशन नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो 1 to 5 से सारे बीएड वाले बाहर आउट हो जाएंगे, इसी के लिए केस है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो, इसलिए एसजीआई जो है हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। और हो ऐसा नहीं है कि एक ही केस देखेंगे, वो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप 100% मान के मत चलिए, 50-50 मान के चलिए कि आ भी जाएंगे और नहीं भी आएंगे। लेकिन एक मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि जहाँ पर जो टीमें लग रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के भी लोग हों, सारे के सारे लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सर आएँ। सबसे पहली बात तो ये मेंशनिंग कराने की, सर नहीं आएंगे तो उनके बिना भी, वही सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि सर नहीं आएंगे तो कोर्ट केस की सुनवाई नहीं होगी। और जहाँ पर आज जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम है, जो डीएलएड की तरफ से लड़ रही हैं, वो शायद आपके केस में बिल्कुल लड़ेंगी, वो जो आप बीएड लेखपाल वालों का, तो बहुत अच्छी वकील है ये, तो जान ही लो आप। उन्हीं के दम पे सारा का सारा ये बीएड बाहर हुआ है, ये बात मान लेना। ठीक है, तो आप इतना बात समझ लो कि आपकी मीनाक्षी अरोड़ा मैम 8 तारीख को प्रेजेंट होंगी, मेंशनिंग भी होगी, और हो सकता है कि मेंशनिंग हो जाएगी तो आपका केस दोपहर तक ही सुन जाएगा और स्टे हट जाएगी, ये बात मान लेना। ठीक है दोस्तों, तो एसजीआई सर के बारे में थोड़ा सा डाउट इसलिए है कि वो अगर आज प्रेजेंट हो जाते, जो बीएड वर्सेस बीटीसी वाला केस था, तो फिर सारा मसला ही समाप्त हो जाता। फिर 8 तारीख को उन्हें उन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना पड़ता स्टेट की तरफ से, क्योंकि आज वो प्रेजेंट नहीं थे, वो इसलिए वो 8 को प्रेजेंट होंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के लिए। ठीक है, लेकिन आपको चिंता इससे करनी नहीं है कि आपके लिए एसजीआई नहीं आएंगे तो और कोई नहीं आएगा। सारी चीज़ें जो स्टेट की तरफ से हरीश पांडे सर शायद जाएंगे, और शमशाद सर जाएंगे आयोग की तरफ से, और तुम्हारी मीनाक्षी अरोड़ा थर्ड पार्टी तुम्हारी तरफ से है ही है। तो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन हाँ, एसजीआई की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि 50-50 मानो, 100% मान के बिल्कुल मत बैठ जाना कि 100% आएगी। ठीक, तो ये मेरे कहने का मकसद था, और मैं बताना इसलिए था, ज़रूरी था कि आप लोग ये मान के बैठ गए हो कि एसजीआई आने वाले हैं, क्योंकि एसजीआई का आना अब 50-50% चांस है। रीज़न सिर्फ एक ही है, बीएड वाला केस वो 8 तारीख को सुना जाएगा, मंडे को। ये था, और छोटी सी अपडेट थी, मेरे को बताना था, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहे बाद में चल के कि एसजीआई नहीं आई, एसजीआई नहीं आई। आप थोड़ा सा वो हो जाता ना, क्योस क्रिएट कर लेते हो बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब कुछ नहीं होगा, आपकी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। एसजीआई नहीं आएंगे तब भी आप कोर्ट केस स्टे हट जाएगा, बस सुनवाई हो जाए।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी छोटी सी अपडेट। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।